स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं और आपको पता है कि 1 से लेकर 14 तक के सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। सर्च करना है एक्सरसाइज 5.1 बाई आर के सिंह, आपके सामने वीडियो आ जाएगा और आप आराम से देख सकते हैं। अगर आप 11th क्लास में हो, 12 में हो या बीएससी की पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप चाहते हैं कि मेरे कोर्स को ज्वाइन करें तो ये नंबर आपके सामने है, इसे व्हाट्सअप करने हैं और आराम से जुड़ जाने हैं। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन का क्या है लॉजिक, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। आइए देखा जाए क्या लॉजिक है इसमें। बहुत ही मज़ा आएगा आपको और अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए इतना भी कौन शर्माता है लाइक करने में। देखिए यहाँ देखिए यहाँ पे बताए थे हम कि पॉइंट खोजिए किस पे डाउट है। तो जिस पॉइंट के साथ तीनों चिन्ह आ जाएगा, जैसे मान के चलिए कि मतलब एक 0 पॉइंट लेते हैं हम, एक कोई पॉइंट है, इसके साथ क्या है, ये भी साइन है, इसके साथ ये भी साइन आ जाता है, इसके साथ ये भी साइन आ जाता है। तीनों साइन से अगर क्या हो, ये जुड़ा हुआ हो, तीनों साइन अटैच हो, तो क्या कहेंगे हम लोग कि ये डाउटफुल पॉइंट है। कभी कह रहा है मैं बड़ा हूँ, कभी कह रहा है मैं छोटा हूँ, कभी कह रहा है मैं बराबर हूँ। तो भाई तुम हो कौन, क्या हो तुम, डाउट हो गया उस पर। तो यहाँ पे हमने देखा कि 0 यहाँ पे कह रहे कि मैं 1 से बड़ा हूँ, उस कंडीशन में ये फंक्शन ले सकते हैं। यहाँ कहा कि 0 कह रहे कि मैं 1 से छोटा या बराबर हूँ, इस कंडीशन में ये फंक्शन लेंगे। तो डाउट हो गया हमको। चलिए तो इसमें 2 चीज़ दिखाई दे रहा है, 0 और 1। तो पहले 0 पर टेस्ट करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे टेस्ट द, ये बात तो हमेशा लिखना ही है, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर संतता की जांच करने पर, कंटिन्यूटी की जांच करने पर क्या होगा, लिखिएगा LHL क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब है कि 0 से कुछ छोटा, मतलब इसकी तुलना किससे करते हैं, इसकी तुलना x से करते हैं। 0 में से कुछ घट रहा है, मतलब 0 से छोटा है। तो x कहाँ 0 से छोटा है, यहाँ पे है, मतलब इस केस में हम लोग ये फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यही तो समझने वाली बात है। क्या होगा 2 0 माइनस h। तो ये क्या होगा, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, ये होगा माइनस 2h। और जहाँ पे h वहाँ पे पुट कर दीजिए, h हो गया, जहाँ h वहाँ पे क्या पुट कर दीजिए, आप 0 पुट कीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 इंटू 0 मीन्स पूरा का पूरा 0 हो गया। आप समझ गए ना, पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। तो LHL क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। अच्छा फिर लिखिए एंड RHL। RHL पर थोड़ा फोकस कीजिए। क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, राइट, लिमिट h टेंस टू 0। और फिर क्या आ गया, f0 प्लस h, f0 प्लस h। तो f0 प्लस h की कहानी क्या है, 0 में कुछ ऐड कर रहे हैं, मतलब 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा x यहाँ पे है, तो इसके लिए डायरेक्ट क्या होगा, कांस्टेंट है, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। एंड फिर लिखिए f0 0 की इक्वल, 0 की इक्वल के लिए कहा है, यहाँ पे x 0 की इक्वल है तो ये फंक्शन लेंगे 0। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस LHL इक्वल हो जा रहा है RHL के, और ये इक्वल हो गया क्या, f0 के। तीनों चीज़ें बराबर हो गई, एक फाइनाइट नंबर है, क्लियर। देयरफॉर लिखेंगे fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तो अब x इक्वल टू 0 पे हमने चेक किया तो क्या पता चला कि x पे क्या है, कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे एक बात समझेंगे हम। अब हम लोग चेक करेंगे किस पे, हम लोग चेक करेंगे 1 पे कैसे होगा। आइए सारी बातें सेम रहेंगी। फिर लिखिएगा यहाँ पे, अब आपको ना एक क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है तो यहाँ लिख देना है, बस कुछ नहीं ऐड करना, लिख देना है अगेन लिख अंडरलाइन कीजिए और आगे फिर ये ऐसे लिखिए, क्योंकि एक और पार्ट क्वेश्चन में है, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे समझिए 1 पे कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे और क्या हमारा सिस्टम आएगा।
तो सबसे पहले लिखेंगे देयरफॉर एल एच एल इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच। 1 में से कुछ घट रहा है तो ये कुछ क्या है, इसको हम लोग x कहते हैं भाई, x के बराबर मानते हैं। x 1 से छोटा डायरेक्ट हो जाएगा 0। एंड RHL निकालिए, ये तो बहुत जल्दी हो रहा है। RHL निकालिए, RHL कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ क्या चीज़, तो 1 प्लस h। 1 में कुछ ऐड कर रहे हैं मतलब 1 से बढ़ता है, ये सामने आ जाएगा तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 4 इंटू 1 प्लस h। तो क्या होगा, जहाँ h 0 पुट कीजिए 4 एकम 4 हो जाएगा, ये हो गया 4। एंड अब आइए एंड लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, F1 इक्वल कहाँ है, इक्वल ये है तो ये हो जाएगा 0। तो देख रहे हैं क्या, तीनों आपस में इक्वल नहीं, लिखेंगे सिंस LHL बराबर है किसके, F1 के। बट ये जो बात है ना, ये बराबर नहीं है क्या चीज़, RHL के। RHL के आ गया 4 आ गया RHL के। तो क्या देखेंगे, लिख देंगे देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस, इसको डिसकंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू क्या चीज़, x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे क्या है, फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोग समझ गए कि ये क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। और 16 देखिए लाजवाब बात है कि 16 सेम टू सेम ऐसा ही है, तो हम 16 को डिले करते हैं और आते हैं 17 पे। और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। 15 के बाद 16, 14, 15, 16, अरे एक ही तरह के तो है क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं 17 पे। कह रहा है कि ए और बी में बताना है रिलेशन आपको, कि ए और बी में क्या रिलेशन है। बहुत ही शानदार बात है और सीख लीजिए, इसमें एक नया चीज़ बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए और पढ़िए। fx जो है ना वो क्या दिया है, देखिए दे रखा क्या है, तो ax उसके बाद क्या दे रखा है, +1 और x यहाँ कोमा लिख दीजिए, इफ लिख दीजिएगा x इज लेस देन इक्वल टू 3 और bx +3 और लिख दीजिए कोमा देकर x इज ग्रेटर देन 3। आप इफ भी लिखा है तो लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन है और इसमें आगे भी कह रहा है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। मतलब इसमें डाउटफुल पॉइंट 3 था, उस पर कंटिन्यूअस हो चुका है, वो प्रूफ कर चुका है पहले ही। तो लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन, लिखेंगे fx इज कंटिन्यूअस। सबसे आसान तरीका से हम किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं, मेरे हर सॉल्यूशन को देखिएगा, बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में सॉल्व किया रहता है। तो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसीलिए LHL जो होगा वो किसके बराबर होगा, RHL के बराबर होगा, RHL के। और ये किसके बराबर होगा, F3 के बराबर होगा। चलिए तो आज LHL के फॉर्मूला पर लिमिट h टेंस टू 0 F3 माइनस h बराबर है लिमिट h टेंस टू 0 F3 प्लस h बराबर है F3 के। आ जाइए अब लेफ्ट हैंड 3 से कुछ कम, तो ये फंक्शन लेंगे। गजब सुंदर सी बात है ये, h टेंस टू 0 h टेंस टू 0। बात समझिए बढ़िया से, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। क्या होगा, ये फंक्शन लेने वाले, 3 से छोटा का मतलब ये फंक्शन। तो a इंटू 3 माइनस h है ना, 3 माइनस h क्लियर, और +1 x का जगह पे क्या पुट करेंगे, इतना पुट करेंगे, इसमें रखा हमने। इज इक्वल टू 3 प्लस h, 3 में कुछ जोड़ रहे हैं तो ये फंक्शन लेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 b 3 प्लस h अब +3 और F3 बराबर यहीं पे ना है तो यहीं लेंगे। तो 3 इंटू a +1। चलिए अब जहाँ जाए यहाँ पुट कीजिए 0, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 3a 3a 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, +1 बचेगा बराबर
3b प्लस 3, क्योंकि एच का मान 0 पुट कर दिए हैं, खत्म हो गया वो, बराबर 3a प्लस 1। अब 2 बार आ गया तो एक बार हटा दीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान से और अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा मजा आएगा। एक बात बताइए कि यहाँ से अगर हम लोग 3a लिख लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 3b प्लस 2 हो जाएगा, क्या ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसीलिए a इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो 3b प्लस 2 बाई 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो b प्लस 2 बाई 3। a का मतलब इतना निकल गया, ये रिलेशन है आपका, यह रिलेशन है। तो a को क्या किया हमने, b के रूप में फंसा दिया, a को b के रूप में फंसा दिया। आप ना ऐसे भी कर सकते हैं इसको, इससे मतलब एक भी आंसर हो सकता है, और करके चाहें तो आप इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए तो 3a माइनस 2 बराबर क्या होगा, 3b हो जाएगा। तो इसलिए b बराबर क्या होता है, 3 से डिवाइड करिए दोनों ओर, तो a माइनस 2/3, ऐसे भी हो सकता है। तो मतलब कि आंसर जो किताब में है उसको लिख लेना है, मतलब कि रिलेशन बताना है A और B में, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपने देखा क्या कि 17 नंबर क्वेश्चन निकल गया। 18 नंबर क्वेश्चन की जो बारी है वो तो बहुत ही मज़ेदार है ना, 18 नंबर क्वेश्चन और अच्छा है। देखिए देखते चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की क्या कहानी है, 18 नंबर क्वेश्चन की क्या कहानी है। चलिए यहाँ देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, आइए 18 नंबर क्वेश्चन की क्या कहानी है, ठीक है, इसको देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन की क्या कहानी, 18, चलिए यहाँ देखिए क्या है, समझ रहे ना। यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, और आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि थोड़ा सा जो मेरा जो है ना क्लास जो है इसको आप लोग लाइक कर दीजिए। लेमडा तो है ये, एक्स स्क्वायर कह दिया माइनस 2x, इफ़ क्या है x इज लेस देन इक्वल टू 0, और फिर कह रहा है कि 4x प्लस 1 इफ़ x इज ग्रेटर देन 0। अब कह रहे कंटिन्यूस एट मतलब कि 0, क्या ये x पर 0 पर कंटिन्यूस है, तो 0 पर यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 पर कंटिन्यूस बताइए आप, और क्या बोलते हैं मतलब कि फिर आपको x बराबर 1 पे कंटिन्यूस बताना है। तो ये बताइए आपको लेमडा का इसमें स्पेशल बात बताना है कि लेमडा की कौन से वैल्यू दिखाई देगा, कौन से वैल्यू के लिए करे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा द फंक्शन डिफाइंड बाय इतना इज कंटिन्यूस एट 0, किस वैल्यू के लिए लेमडा का मान बताना है, किस वैल्यू के लिए 0 पे कंटिन्यूस। ऑलरेडी इसमें क्या है ना कि ऑलरेडी इसमें मतलब कि लेमडा का जो क्या है ना वैल्यू बताना है जब 0 पे कंटिन्यूस है, तो इस पे क्या है ना कि इस पे ऑलरेडी कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है इस पे, तो इससे लेमडा का मान डिसाइड करना है, और इसके पर क्या करना है चेक करना है हमको। तो चलिए दो बातें इसमें कहा जा रहा है, तो चलिए तो लिखेंगे सोल्यूशन में, यहाँ पे सोल्यूशन लिखिए। एफ जो है, पहला बात सुनिए, एफ जो है एफ इज कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर क्या है कंटिन्यूस हो चुका है, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो इसीलिए देखिए क्या होगा, इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, ये होना ही तय है। तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h इज इक्वल टू f0, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें आपको समझना है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, मतलब कि 0 से छोटा कहाँ यहाँ पे है, तो ये फंक्शन लेंगे लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर, तो x का मान क्या है 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये पूरा का हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा पूरा का हो जाएगा ये 0 माइनस h, ठीक है ना। अच्छा चलिए ये हो गया बराबर, आर एच एल में आइए, आर एच एल कह रहा है कि x बड़ा होगा तो ये ले लेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 4 इंटू 0 प्लस h, और इक्वल में क्या आएगा वहीं आएगा लेमडा इंटू
0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ हम एच की जगह 0 पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जब एच की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं, बस यहीं पकड़ना है। तो क्या मिल रहा है हमको लेमडा इंटू 0 मिल जा रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें आइए जैसे पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ये हो जा रहा है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जा रहा है। क्या हो रहा है, 0 मिल जा रहा है। इसमें भी कोई मतलब 0 और एक सेकंड यहाँ पे 1 जोड़ना था, यहाँ पे 1 जोड़ा नहीं हमने, क्या 1 नहीं जोड़ा। चलिए तो +1 बराबर ये पूरा का पूरा 0, लेमडा इंटू 0 हो जा रहा है। चलिए छोड़ देते हैं बात को हम। तो लेमडा इंटू 0 बराबर 1 मतलब क्या हो गया यहाँ पे, लेमडा इंटू 0 मतलब लेमडा कोई भी नंबर है तो हो गया 0 बराबर 1 बराबर 0, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, जो क्या है, पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो लिख देंगे देयरफॉर लेमडा हैज़ नो, मतलब कि इस बात को लिखने के लिए का नो रियल वैल्यू लिख दीजिए, रियल वैल्यू फॉर विच, इसके लिए कहना पड़ेगा ना, फॉर विच एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एट एक्स बराबर 0। लेमडा के पास ऐसा कोई रियल वैल्यू नहीं है जिससे क्या हो, एफ एक्स जो हो 0 पे क्या हो, कंटिन्यूअस हो जाए। तो यही सब बातें हैं। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। सो आइए देखा जाए आगे हर क्वेश्चन। लेकिन एक बात समझने वाली बात है कि सर इसमें एक और क्वेश्चन था सर 1 पे टेस्ट करने का। जी बिल्कुल। तो 19 के पहले एक और क्वेश्चन जो 1 पे टेस्ट करने की बात है वो मेरे सामने नज़र पड़ा है हमको, उस पर भी टेस्ट कर लेते हैं कि 1 पे। तो वही चीज़ लिखना है यहाँ पे। अब टेस्ट करने वाली बात लिखेंगे दूसरी जगह अगेन, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक और पार्ट है अगेन, ठीक है। टेस्ट द लिखिएगा, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, x बराबर 1 पे कंटिन्यूटी की जांच करने पर क्या हो जाएगा बोलिए यहाँ पे। इसीलिए बोलिए क्या हो जाएगा, LHL निकालिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, f 1 से छोटा, देखिए 0 से छोटा है। देखिए यहाँ पर बस इसी बात को तो पकड़ने की बात है, यहीं बच्चे फंसते हैं, यहीं पे तो बच्चे फंसेंगे कि मेन बात है क्या। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 से छोटा चाहिए हमको, 1 से क्या, f1 माइनस h ऐसे लिखना है हमको। तो 1 से छोटा, थोड़ा h तो छोटा क्वांटिटी है, तो 1 से थोड़ा सा कम चाहिए। तो भाई 0 से बड़ा ही ना होगा, वो निगेटिव थोड़े होगा। इस केस में यही फंक्शन लेंगे, तो h टेंड्स टू 0 और 4 इंटू 1 माइनस h। काहे 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है तो 0 से बड़ा ही ना होगा, 0 से छोटा थोड़े हो जाएगा। 1 से छोटा है मतलब पल से में आएगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता है। तो ये तो बातें खत्म हो गया यहाँ पे, अब यही लेंगे, ठीक है। अच्छा तो बराबर क्या हो गया, इसको इसमें क्या है +1 करना है। तो चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 एकम 4 माइनस 4h प्लस 1, जहाँ h रखी वहाँ पे 0, तो ये होगा 4 + 1 5। गुड, बहुत अच्छा। अब लिखिए RHL, भाई मेरे RHL देख लो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से बड़ा 5 नंबर क्वेश्चन देखे थे ना, वैसा ही कुछ करके भी है। तो 1 से बड़ा क्या कह रहा है, 1 से बड़ा है तो मतलब 0 से बड़ा ही होगा। यही फंक्शन ये तो गजब हो रहा है। 4 इंटू 1 प्लस h प्लस 1, तो क्या होगा, 4 एकम 4 प्लस 1 5 होगा। एंड 1 के बराबर चेक कर लीजिए, 1 के बराबर, तो 1 के बराबर मतलब 0 से बड़ा ही, तो वही चीज़ होगा 4 गुने 1 प्लस 1 कितना आया भाई, ये भी 5 आया। लिखेंगे चूँकि LHL बराबर RHL है ना, और नहीं दिख रहा है क्या, लिखिए ऐसे लिखिएगा, सिंस LHL बराबर RHL बराबर F1 है ना, इसीलिए fx इज कंटिन्यूअस
एट x इक्वल टू 1, x बराबर 1 पे क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। x बराबर 1 पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। आप समझ रहे ना, तो x बराबर 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन लेमडा का वैल्यू पॉसिबल ना था। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ से 18 नंबर क्वेश्चन देखने के बाद 19 नंबर क्वेश्चन पे डोरा डालते हैं, मतलब कि दिमाग लगाते हैं। एक 19 नंबर क्वेश्चन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू। 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिए। और फिर उसके बाद 20, फिर 21, 22 बहुत अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन सब है। सब कुछ समझिए, घबराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए आपको। और फिर जब सोल्व कर लेंगे, बढ़िया से कॉपी में हो जाएगा ना, तो आप रिवाइज करेंगे तो बढ़िया से समझ में आएगा। राइट, चलिए आइए यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पे क्या चल रहा है यही देखना है आपको। राइट, यहाँ पे आइए, तो यहाँ समझिए यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे क्या है आपका, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन को लिखना चाहेंगे कि यहाँ पे एक gx एक फंक्शन है जो दिया हुआ है, क्या चीज़, तो x माइनस ऐसे दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है यहाँ पे। तो कह रहा है कि कंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स x नॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस लेस देन इक्वल टू x, मतलब सभी इंटीजर पॉइंट के लिए क्या है ये, मतलब कि ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। चलिए देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। लिखेंगे टेस्ट द कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, और a क्या है, बिलोंग्स टू i, एनी इंटीजर, कोई भी पूर्णांक है लिख दिया हमने, मतलब ठीक है ना, x कोई a को क्या किया, कोई भी इंटीजर ले लिया हमने, इस पर चेक कर रहे हैं। देयरफॉर लिखेंगे LHL, बस इसमें कुछ सीखने को मिलेगा फिर आपको। लिमिट h टेंस टू 0 है ना, g है, g a माइनस h, तो क्या आ जाएगा, g की बात कर, g क्या है, फंक्शन है, h टेंस टू 0। तो अब रूल कहता है कि जो इसमें है उसको ऐसे लिखिए, इस प्रकार लिखिए, तो क्या लिखेंगे, a माइनस एच तो करना ही पड़ेगा, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a माइनस एच। चलिए यहीं पे कुछ सिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना, सिखा रहे हैं क्या आपको। चलिए एक नोट रखिए हुए याद, यहाँ पे नोट, बस बहुत ही लाजवाब नोट आपको बता रहे हैं कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a की बात हो, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव हो, तो सेम टू सेम a हो जाता है। अगर हम बात करें a माइनस एच की ऐसे, तो क्या होगा, एक कम कर लेंगे, ठीक है। अगर बात करें हम a प्लस एच की, तो आंख मूंद कर इसका क्या होगा वैल्यू, a का ये हो जाएगा। इस बात का याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया, ये मतलब लाजवाब चीज़ बताया आपको हमने। तो ये 3 चीज़ें पर काम करेगा। चलिए तो इसके हिसाब से क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच, और इसका क्या होने वाला है, तो जो भी रहेगा उसमें से 1 कम करना, देख रहे हैं ना, जो है उसमें से 1 कम करना। चलिए तो ये जहाँ जाए 0 पुट कीजिए, 0 हो गया, तो a माइनस माइनस प्लस 1 कट के क्या आ गया, 1 आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया, क्या आ गया भाई, 1 आया। RHL बराबर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, f नहीं है, g है, तो g और a प्लस एच, यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0 और a प्लस एच माइनस a प्लस एच। तो जहाँ जहाँ अभी दिखाई दे रहा है कंडीशन, आपको बस वही समझना है। चलिए ये हो गया, और ये a प्लस एच तो होगा ही, और भीतर क्या होगा इसका सिस्टम, देखिए a का a हो जाएगा सिर्फ, ये तो कट गया, तो सिर्फ h बच गया, जहाँ पर क्या था इसे 0 पुट कीजिए, 0 हो जाएगा सीधे ही। तो ये हो गया आपका 0, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो LHL क्या हो गया 1, RHL 0, एंड G क्या a, मतलब a माइनस a का इतना, तो a माइनस a कितना मिला, 0 मिला। तो फंक्शन का वैल्यू भी क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। तो फंक्शन का वैल्यू भी आपको मिल गया 0, ठीक है ना। अब देखिए इसने तो बात समझ में आ गया कि आपको क्या मिला है यहाँ पे, कि जो भी दिख रहा है आपको LHL RHL, वो देखा आपने क्या दिख रहा है ना,
पहले लिख देंगे हम, लिखेंगे यहाँ सिंस LHL जो है वो बराबर नहीं RHL के, है ना, और ये LHL क्या है, बराबर नहीं RHL के, और RHL बराबर है FA के, देयरफॉर G जो है, GF नहीं G, इसलिए GX जो है, GX इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर A और A बिलोंग्स टू एनी इंटीजर I, इसके लिए कंटिन्यूअस नहीं है। ये सब चीज़ें हैं, मतलब समझ में आना चाहिए आपको। क्लियर? तो आइए हम लोग 20वें नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 20वां तो बहुत आसान है, आप लोग को टेंशन हो गया होगा 20वां नंबर क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, घबराने की कोशिश नहीं करनी है आपको, बस यही कहेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करना है। करें कि f(x) एक फंक्शन है जो दिया हुआ है, क्या चीज़, x² माइनस साइन x, इसमें LHL RHL जाने की आवश्यकता ही नहीं है, 5, ठीक है ना। कंटिन्यूअस एट पाई, अरे पाई पर चेक करेंगे लिखा है, तो सिंपल सा बात देखिए कैसे सोल्यूशन करेंगे। सिंपल सोल्यूशन लिखेंगे, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर पाई, x बराबर पाई पर संगतता की जांच करने, कंटिन्यूटी की जांच करने पर, इसलिए लिमिट x टेंस टू पाई f(x) निकाल लीजिए, सिंपल तरीका। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई, LHL RHL का यूज करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x² माइनस साइन x प्लस 5, दैट मीन्स जहाँ जहाँ x वहाँ पे पाई रखिए, पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो साइन पाई का मान 0 होता है, तो क्या बच गया, पाई स्क्वायर प्लस 5 बच गया। साइन पाई का मान 0 होता है, याद रखिएगा। एंड f पाई निकालिए, रखिए इसमें पाई, तो पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो फिर पाई का मान 0, तो पाई स्क्वायर माइनस प्लस 5, तो देखा का हमने दोनों बराबर कि नहीं, लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंस टू पाई f(x) इज इक्वल टू f पाई, ये है, तो लिखेंगे इसीलिए f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई, ये आपका साबित हो गया। तो 20वां नंबर क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, राइट, समझिए बढ़िया से, घबराने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। 21 नंबर पर आती है आपकी पारी, 21 नंबर क्वेश्चन को डील करते हैं बढ़िया से, लाजवाब तरीके से, राइट। 21 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम लोग, क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही सुंदर बात है। 21 नंबर क्वेश्चन में एक लाजवाब टेक्निक जानना जरूरी है कि देखिए क्या है। अब इसको थोड़ा सा लिखिएगा कॉन्सेप्ट, यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। देखिए f(x) एंड g(x), ध्यान दीजिए यहाँ पे f(x) एंड g(x) दो यहाँ पे क्या है, फंक्शन है, और दोनों के बारे में क्या है, कंटिन्यूअस कहा जा रहा है, कि दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। देन तब क्या होगा, तब देखिए क्या होगा, यहाँ पे f(x) प्लस माइनस g(x) क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, f(x) इंटू g(x) भी कंटिन्यूअस होगा, f(x) अपॉन g(x) भी कंटिन्यूअस होगा, और g(x) जो होगा ना नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और 1/f(x) भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। और f(x) जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है तो 1/f(x) भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। बस इतना सारा बात जानना है। तो 21 नंबर में देखिए, 21 नंबर में खास बात क्या है, देखिए यहाँ आप लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट sin x and cos x are continuous functions, ये दोनों फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूस है। कैसे, आपको पता है ना कि साइन और कॉस के ग्राफ में क्या होता है, ब्रेक नहीं होता है। जैसे मान के चलिए आप साइन ग्राफ बता रहे हैं, थोड़ा सा मैंने अब हम बना रहे हैं, थोड़ा सहज भी हो सकता है, तो साइन का बना रहे हैं ग्राफ यहाँ पे, ठीक है ना। तो वैसा ही होगा यहाँ भी, साइन ग्राफ हो गया ही, आप देखे हैं। और कॉस के लिए जब बना रहे हैं हम ग्राफ, तो ग्राफ बनाना नेसेसरी नहीं है, लेकिन एक बात बता रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। और थोड़ा सा तो ग्राफ में क्या दिखाई दिया आपको कि कंटिन्यूटी है, मतलब कि इसमें ग्राफ में एक ब्रेक नहीं है कहीं भी, कंटिन्यूस है। तो ये किसका है, ये जो ग्राफ हमने लिखा तो ये y = sin x का ग्राफ है, और ये किसका ग्राफ है, y = cos x का ग्राफ है। तो दोनों क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। देयरफॉर पहला sin x + cos x क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है ना, क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, समझ रहे ना। अच्छा, sin x - cos x, दूसरा sin x - cos x क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तीसरा sin x × cos x, sin x × cos x क्या होगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, समझ रहे ना। अच्छा सुनिए, इसी तरह आपको जैसे मन के चलिए कि आप मैंने 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 22 नंबर क्वेश्चन इसी में बन जाएगा। देखिए कैसे, जैसे एक हम देखते हैं, हम देखिए 22 नंबर एक बनाने जा रहे हैं। कोसाइन कोसेकेंड, देखिए कह रहे क्या, कोसाइन का मतलब क्या, कॉस, कोसेकेंड मतलब कॉसेक। चलिए तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे लेट f(x) बराबर cosec x मान लिया हमने, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/sin x, है ना, क्लियर। अब जहाँ पे sin x क्या होना चाहिए, sin x जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन कभी 0 के बराबर नीचे रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो sin x क्या है, लिखेंगे सिंस sin x क्या है, sin x इज कंटिन्यूअस, भाषा वाला थोड़ा सा कंटिन्यूअस, देयरफॉर 1/sin x क्या होगा, 1/sin x वेयर sin x इज नॉट sin x इज नॉट इक्वल टू 0 क्या होगा, इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब देखिए, तो अब इसको ना काम करेंगे, sin x बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए अच्छा से। अब एक चीज ट्रिगोमेट्री में आप पढ़े होंगे, तो क्या पढ़े हैं, देखिए पहले यहाँ पे देखिए कि sin थीटा बराबर जब 0 होता है ना यहाँ पे, तो x बराबर क्या होता है, n पाई होता है, क्या होता है, n पाई होता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस लिख देंगे, वेयर क्या लिखेंगे, वेयर x इज नॉट इक्वल टू n पाई। यहाँ पे देखिए बराबर नहीं देखा होगा, x का मान n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, बस इस तरह लिखेंगे हम लोग। वैसे ही कॉस में भी होता है, कॉस में क्या होता है, कॉस में अगर cos x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, मैंने अगर इक्वल टू 0 है यहाँ पे, तो x का मान क्या होता है, 2n + 1 × π/2 ये होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग कि जब भी क्या हो, कॉस नीचे जाएगा तो काट देंगे यहाँ पे, मतलब x नॉट इक्वल टू इतना, मतलब 90 3π/2 ये सब 5π/2 सब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वैसा ही 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई सब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। sin x यहाँ क्या होगा, 0 नहीं होगा, यहाँ पाई नहीं होगा, यहाँ 2 पाई नहीं होगा, 3 पाई नहीं होगा, समझ रहे ना। तो नीचे वाला फंक्शन का 0 के बराबर नहीं होता है। 0 के बराबर कब नहीं होगा, जब x का मान 0 ना हो, पाई ना हो, क्योंकि sin 0 का मान 0 होता है, sin पाई का मान 0 होता है, sin 2 पाई का मान 0 होता है, तो x का मान n पाई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यही सब कंडीशन तो पूछता है आपको, ठीक है ना। तो ये 22 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया आपका, निकल गया, ठीक है ना। 22 21 22 एक ही तरीके से, एक ही कॉन्सेप्ट पे था, इसलिए हमने आपको बता दिया, समझा दिया। तो ये दो क्वेश्चन एक तरह के थे, ठीक है ना। अब 23 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा नज़र डालते हैं हम
कि 23 नंबर क्वेश्चन में क्या माने इसमें लॉजिक है। हमारे ख्याल से 23 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उसको भी हम अगर बना लें, देख लें तो मज़ा ही आएगा। 23, 24, 25 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है ना। 23, 24, 25 देखिए। 23 नंबर पहले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को हम लिखना चाहेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है, देखिए f(x) इक्वल टू क्या दिया है, पहले sin x इक्वल बाई x, x इज लेस देन 0 और यहाँ x प्लस 1 दे दिया और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब उतारना नहीं है, आप मतलब जो सोल्यूशन है तो 2 बार 3 बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। लिखेंगे टेस्ट द कंटिन्यूटी। कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगता है, हार्ड नहीं होता है। आप बनाइएगा तो क्या होगा, हार्ड नहीं लगेगा। तो द कंटिन्यूटी एट कंटिन्यूटी एट x बराबर 0, x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी की जांच करने पर, तो देयरफॉर LHL क्या होगा, लिमिट क्या होगा, देखिए लिमिट यहाँ पे h टेंस टू 0 और f 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये क्या होगा, साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। तो अब आगे बढ़ाइए भाई, क्योंकि छोटा के लिए ही लेंगे ना हम, छोटा है तो यही लेंगे, एक छोटा दिख रहा है तो यही लेंगे। तो h टेंस टू 0, ये हो गया साइन माइनस h बाई माइनस h, तो लिमिट आ गए यहाँ पे h टेंस टू 0 माइनस साइन h बटा माइनस h। इसलिए इसका मान क्या होगा, देखिए फार्मूला होता है ना, ये तो एक थ्योरम बताए थे आपको लिमिट में, लिमिट तो पढ़ाए हैं बड़े मस्ती के साथ में, आप लोग तो देखते नहीं हैं लिमिट का थ्योरम। x टेंस टू 0 साइन x बाई x हो, इसका 1 बताए थे हम। तो ये तो बहुत ही लाजवाब थ्योरम था, प्रूफ करके बताए थे, एग्जाम्पल बताए थे उस पर। तो इसका मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा इसमें आइए RHL चेक करते हैं, क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, और ये तो बड़ा वाले की बात है ना, बड़े वाले की बात है तो ये x हो जाएगा, तो 0 प्लस h प्लस 1, तो जहाँ जहाँ क्या है h वहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो 0 प्लस 1 मतलब 1 हो गया, ठीक है ना। एंड f0 पुट करेंगे, तो f0 का मतलब क्या कि डायरेक्ट बराबर है, तो वही चीज़ पुट करेंगे, 0 प्लस 1 मतलब 1, तीनों बराबर है कि नहीं, बराबर है ना। तो लिख देंगे यहाँ पे सिंस LHL बराबर RHL बराबर f 0 पर चेक किए 0, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है, क्या है, x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं, इस चीज़ को हम लोग को चेक कर लेना है, क्लियर। और चेक कर लिया हमने, क्या पता चला, fx क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे समझ गए बात को। तो 23 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा से समझ में आपको आ गया, राइट। अब 24 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह देख लेते हैं हम लोग कि उसका क्या माजरा है, और 24 नंबर क्वेश्चन में कुछ सीखने को मिलेगा, एक अलग तरीका से कंसेप्ट, ठीक है। चलिए उसको देख लेते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, आप टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। तो हमने कहा कि अब 24 नंबर क्वेश्चन की बारी है, और इसको तो 2 तरीक़ा से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो fx बराबर क्या है यहाँ पर जरा देखिए ध्यान से, x स्क्वायर और साइन 1 बाई एक्स, यही तो एक मज़ेदार बात है इसमें। x इज नॉट इक्वल टू 0, चलो चलो यही फंक्शन लेंगे 0, x इज इक्वल टू 0। चलिए क्या करें, LHL के लिए बनाएं, RHL के लिए बनाएं या सिंपल बना दें। लिखेंगे इसमें हम लोग कि क्या सॉल्यूशन में टेस्ट द कंटिन्यूटी
एट एक्स इक्वल टू 0। तो नॉर्मली बना सकते हैं, क्योंकि ये मतलब जब आता है ना बात तो हम नॉर्मली बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, लिख दीजिए तरीके से बना रहे हैं। आर एच एल एल एच एल एल एच एल एल एच एल हो या आर एच एल हो, किसके लिए आता है, किसके लिए आता है, दोनों के लिए ही फंक्शन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0, आँख मूंद के लिखिए, एफ 0 माइनस एच, फंक्शन तो वहीं रहेगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0 और 0 माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 माइनस एच। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, एच का स्क्वायर माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे चल जाएगा, या ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा, साइन 1/h माइनस में यहाँ पे, ठीक है ना। माइनस बाहर कर लीजिए आप, माइनस जो है ना इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1/h, ठीक है ना। ये हो गया, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस बाहर हो गया था तो बाहर कर लीजिए, एच स्क्वायर और साइन 1/h। देखिए साइन 1/h जो है, साइन 1/h जो है, देखिए साइन जो है ना कुछ भी हो जाए, एक्चुअली h जो है ना डायरेक्ट क्या है, h जो यहाँ पे है, अगर h यहाँ पे दिख रहा है टेंस टू 0, तो मतलब h क्या डायरेक्टली 0 के बराबर नहीं होता है। तो साइन 1/x जो हो, चाहे 1/x कुछ भी हो, इसका मान जो होगा -1 से लेकर 1 के बीच होगा, मतलब कोई ना कोई एक फिक्स नंबर होगा, ठीक है ना। फिक्स क्या होगा, नंबर होगा, कोई ना कोई क्या होगा, एक फिक्स नंबर होगा, यही तो समझना है बात। तो लिख देंगे यहाँ पे, और रखिए यहाँ पे इसकी जगह पे 0, तो ये हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 0 का स्क्वायर इंटू इसका जो मान होगा कोई ना कोई लिख देंगे फाइनाइट नंबर, एक निश्चित संख्या होगा, फाइनाइट नंबर, ठीक है ना। बिटवीन W से लिख दिया, बिटवीन -1 to 1, -1 से लेकर 1 तक क्या होगा, कोई ना कोई फाइनाइट नंबर होगा, और पूरा क्या होगा, आंसर 0 हो जाएगा। जब फाइनाइट नंबर गुणा करेंगे 0 से तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, समझ रहे ना, क्योंकि इसका मान -1 से 1 के बीच होगा। तो सिंपल बात है कि इसका पूरा, इसका जो मान होगा 0 से -1 से 1 के बीच होगा, ठीक है ना। तो -1 से 1 के बीच होगा, तो मतलब क्या होगा कि संख्या गुणे 0 0 आ जाएगा। फिर लिखेंगे आर एच एल क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, f 0 प्लस h, फंक्शन वही लेंगे हम लोग। तो लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 और f हटाइए ना अब तो आ गया h का स्क्वायर, और साइन मतलब h का नहीं ना, 0 माइनस h का स्क्वायर, 0 माइनस h का स्क्वायर, 0 प्लस h का स्क्वायर, और उसके बाद साइन 1/0 प्लस h। तो ये देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंपल बात है। तो एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं हम लोग, h टेंस टू 0, h का स्क्वायर साइन 1/h, फिर इसका जो मान होगा -1 से 1 के बीच होगा, फाइनाइट नंबर होगा, तो 0 का स्क्वायर इंटू क्या होगा, लिख देंगे वैल्यू, ऐसा फाइनाइट नंबर बिटवीन, वैल्यू बिटवीन -1 to 1, पूरा गया 0, एंड f 0 निकालिए। 0 बराबर कहाँ है, बराबर होगा तो सीधे 0 कह रहा है। तो हमने क्या देखा इसमें, देखा यहाँ पे, लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि LHL बराबर है RHL के, है ना, और ये किसके बराबर है, f 0 के, इसलिए fx क्या हो गया, fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, x बराबर 0 पर क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो ये चीज़ आपको 24 नंबर क्वेश्चन में दिखाई दिया, ठीक है ना। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ऐसे ही आप बना सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल, मतलब उसको आप मतलब जितना भी अच्छा से बनाएंगे उस तरह से बन जाएगा। तो 25 नंबर खुद से बनाएगा, ठीक है ना। तो 26 से लेकर 34 तक की जो बात होगी वो आगे हम बनाएंगे अगले क्लास में, ठीक है ना, और बहुत जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिए, और कोर्स ज्वाइन करना है तो नंबर आपके सामने ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।